हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हमसफ़र क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूरा वीवीआई है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अपने दोस्तों या फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और लोगों भी जुड़ सके इसमें। तो दोस्तों, अब हम देर नहीं करते हैं, अपने चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी होता है। विशिष्ट आवेश पूछेगा तो क्या बोलेगा? 1.8 गुने 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अब देखिए, दूसरा नंबर क्या कर रहा है? निम्न में कौन आवेश रहित है? आवेश रहित की मतलब जिस पर आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन है कि जो कि आवेश रहित है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि नियत त्वरण से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। नियत त्वरण से चल रहा है, नियत से, कांस्टेंट से, तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, मतलब कि तीनों हो जाएगा। अब देखिए, 4 नंबर क्या कहता है कि आवेश का सीजीएस मात्रक होता है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलम होता है। तो बोलेगा आवेश का एसआई मात्रक तो कूलम होता है। आवेश का मेन एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और सीजीएस में पूछेगा तो स्टेट कूलम होगा। तो सही उत्तर बी। उसके बाद देखिए 5 में क्या कह रहा है कि नियत वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। नियत वेग से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ए बी और बी और सी दोनों। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? इसका भी जिसे कि लगाते हैं आवेश के क्वांटिजाइजेशन Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो एन क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन को रखेंगे 1.6, और एन है जो जो दिया है, हमें अस्तित्व दिया है आवेश का, यही रखेंगे। तो 16 से तो कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर 2.4 गुने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। अब देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 19 गुने 10 के पावर 9 होता है। अब 9 नंबर देखिए बोल रहा है आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। आयतन आयतन बराबर जाते हैं V बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है। तो तीनों तो लंबाई ही है। तो एल एल एल, तो लंबाई को मीटर में करना मापते, तो मीटर से मीटर क्यू हो जाएगा। तो कूलम पर मीटर क्यू इसका सही उत्तर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? सतह आवेश घनत्व का ये सही मात्रक, सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो सतह के क्या हो जाएगा? एल, एरिया के एल इंटू एल हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्या हो रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि ऋणात्मक देगा तो पॉजिटिव से तो मतलब छोड़ रहा है, और निगेटिव मतलब उस पर ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, तो बढ़ेगा इसकी त्रिज्या। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है? आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होती है? एटी या आईटी होता है, एटी या आईटी। कूलम होता है, उसका एसआई मात्रा का बीमा पूछेगा तो एटी या आईटी। अब देखिए 13 नंबर क्या करे कि सतह आवेश घनत्व का बीमा होता है। सतह आवेश घनत्व का बीमा क्या होता है? एटी एल माइनस टू। देखिए यहाँ पर कूलम का तो बीमा एटी हो जाएगा, और बटा मीटर स्क्वायर का बीमा एल पर पावर माइनस टू। तो ए टी एल माइनस एल के स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ए टी एल माइनस टू हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक आशा हुआ कि आप लोग को क्लियर होगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वस्तु में आवेश को ना तो उत्पन्न और ना ही विनाश किया जा सकता है। यह कथन कहलाता है, क्या चीज कहलाता है?
आवेश का संरक्षण है, यहाँ पर संरक्षण लिखा हुआ है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण में कि किसी वस्तु से आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश करता है, मतलब कि जैसे कि दो हम चीजों को लगाते हैं तो इससे आवेश उसमें, जैसे कि ये वन वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, दोनों को जब रब करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इससे चला जाएगा, फिर इससे इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यही स्थानांतरण होता है, लेकिन कभी आवेश खत्म नहीं होता। अब देखिए 15 नंबर, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई मात्रक, तो कूलम पर मीटर होगा, कूलम पर मीटर होगा। और उसके बाद देखिए 16 नंबर क्या करें कि आयतन आवेश घनत्व का सूत्र होता है, तो आयतन घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्या होता है? रो बराबर क्यू बाई भी होता है, और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का ये हो जाएगा, रो बराबर क्यू बाई भी। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्या करा है कि 3 गुने 10 के पावर 9 ESU आवेश कितने कूलम के बराबर होता है? तो ये कूलम बराबर अभी बताए थे कि 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। अब चलिए 18वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व का बीमा होता है। रेखीय आवेश घनत्व का बीमा क्या होता है? ATL-1 होता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यू कितना होगी? 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 18 होगा। अब देखिए 20 नंबर क्या था, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि फाइनली अब जानते हैं कि दो वस्तु को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आवेशित होगा तो मतलब बढ़ेगा उसका द्रव्यमान, क्योंकि उसमें आवेश जा रहा है। अब देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव संभव नहीं है शायद, यहाँ देखिए संभव है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है? आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक बोले थे, कूलम बोले थे, और ESU पूछेगा तो स्ट्रेट कूलम बोलेंगे, तो बोल रहा है कि आवेश का, फाइनली बोल रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक, तो कूलम बोलेंगे। एक पृथक्कृत चालक गोले को दिशा जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। फाइनली जानते हैं कि एक पृथक्कृत चालक के गोले को दिशा देगा तो घटेगा। अब देखिए 24 नंबर क्या कर रहा है? रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है, तो लेमडा बराबर फाइनली बताए थे क्यू आई ए होगा, लेमडा बराबर क्यू बाई ए। अब देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट कूलम बराबर कितना होता है? एक स्ट्रेट कूलम बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D1, 1/3 गुने 10 के पावर -9। अब देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है कि एक कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 18। अब देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है? आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर यानी के संगत n का कौन सा मान संभव नहीं है? तो 4.2 है जो संभव नहीं है, Q बराबर यानी के दृष्टि के अनुसार। अब देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है कि किसी वस्तु में आवेश का मान होता है, किसी वस्तु का आवेश में मान क्या होता है? तो Q बराबर प्लस माइनस यानी, क्योंकि क्वांटिटाइजेशन आप पढ़े हैं, क्वांटिटाइजेशन के अनुसार आप पढ़े हैं कि Q बराबर प्लस माइनस यानी इंटीजर नंबर होगा। अब देखिए 30 नंबर क्या कर रहा है कि आवेश का न्यूनतम मान क्या होता है? तो आवेश का न्यूनतम मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आवेश का आयतन घनत्व विमा कितना होता है? तो AL-3 T, AL-3 इंटू टी। अब देखिए 32 नंबर क्या है कि विद्युत आवेश का क्वांटम एसआई मात्रक होता है, क्वांटम में विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब देखिए 33 नंबर क्या कर रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को धनात्मक मतलब पॉजिटिव आवेश दे रहा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। धनात्मक आवेश देगा तो इसका त्रिज्या बढ़ेगा। अब देखिए 34 नंबर कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक होता है 4.78 गुने 10 के पावर -10। विद्युत आवेश का क्वांटम में पूछेगा तो बोलेगा 4.78 गुने 10 के पावर
-10। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पास 18 माइक्रोकूलम आवेश है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? 3 × 10 के पावर 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। घन आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश का मान बराबर क्या होता है? घन बोल रहा है तो Q बराबर प्लस यानी, ऋण बोलेगा तो Q बराबर माइनस यानी लगा देंगे। फाइनली ये कितना शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए 37 नंबर, जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या बताए थे कि बढ़ेगा। आवेश के संगत कौन सा कथन गलत है? आवेश मूल आवेश क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटिकाइजेशन बात तो सही है। आवेश संरक्षित होते हैं, ये भी सही है। आवेश उद्भेदपूर्ण राशि होता है, सही है। लेकिन आवेश एक मूल भौतिक राशि नहीं होता, यह कथन गलत है, तो 38 का सी हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऋणावेशित वस्तु में उपस्थित आवेश का मान होता है तो Q बराबर माइनस यानी बताए थे। आयतन आवेश घनत्व का विमा क्या होता है? तो ये TL-3 होता है। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 31.41 माइक्रोकूलम आवेश है तो उस पर पृष्ठीय घनत्व कितना होगा? 10 की पावर 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब 42 नंबर देखिए, दो गोला की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा आवेश का अनुपात 1:2 है तो पृष्ठीय घनत्व का अनुपात कितना होगा? फाइनली 2/1 होगा, तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर, दो गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं 40 सेंटीमीटर है जिनका आवेश का घनत्व समान है, उन पर आवेश का अनुपात कितना होगा? 1/64 होगा। दो गोले के पास 44 नंबर, दो गोले के पास आवेश समान है, उनके आवेश के पृष्ठीय घनत्व का अनुपात ज्ञात करें यदि उनके आवेश का आयतन घनत्व का अनुपात 8:64 है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले सतह पर आवेश का मान बताइए यदि उनके आवेश का पृष्ठीय घनत्व 5 स्टेट कूलम है। तो 100 बोला है और गुने 5 स्टेट कूलम, तो फाइनली 500 स्टेट कूलम, सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? जानते हैं कि 0 होता है, सब कुछ उसका 0 होता है। अब 46 नंबर, निम्न में से किन दो कणों का विशिष्ट आवेश समान होता है? ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण है जिसका विशिष्ट आवेश दोनों का समान होता है। अब देखिए मुक्त आकाश की परावैद्युतांक कितना होता है? तो 8.85 गुने 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। 8.85 गुने 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सतह पर आवेश का मान बताइए यदि उनके आवेश का पृष्ठीय घनत्व 2.65 गुने 10⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, देखेंगे कि जिनका अगर सही उत्तर रहेगा उनका नाम आगे लिया जाएगा। इसका उत्तर जरूर कमेंट में दें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 2 बार 48 लिखा गया, इसके लिए सॉरी। एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है, तो 9 गुने 10⁻9 न्यूटन होगा। कूलम बल क्या है? ये केंद्रीय बल है, विद्युत बल है। इसका सही उत्तर दोनों हो जाएगा। किसी माध्यम की अपेक्षित परिवैद्युता की इप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा? इप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? F0/Fm होगा। मीडियम में F0/Fm होगा। अब देखिए के कूलम कांस्टेंट बराबर होता है, कूलम कांस्टेंट बराबर होता है, इसका सही उत्तर होगा 9 गुने 10⁻9। अब देखिए 52 में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, एक संरक्षी होता है। पानी का परिवैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। अब बोलेगा कि धातु का परिवैद्युतांक कितना होता है? धातु का सबसे अधिक, अनंत होता है धातु का। मुक्त आकाश के लिए अपेक्षित विद्युतशीलता का मान कितना होता है? स्लैंड बराबर 1 होता है। अब पूछेगा धातु के लिए तो अनंत होगा।
अब देखिए 56 में किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता को अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता फाइनली बोलते हैं। अपेक्षित विद्युतशीलता किसी माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। अब 57 57 नंबर किसी माध्यम की अपेक्षित वैद्युतांक इप्सिलॉन आर बराबर होती है, तो इप्सिलॉन आर बाई इप्सिलॉन नॉट। 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे, हम देखेंगे कि कौन बता पाते हैं या नहीं, और नहीं तो फिर हम इसका सॉल्यूशन डाल देंगे। अब देखिए 59 नंबर, तो 58 का जो हम अब बता देते हैं, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर पर पावर -2 हो जाएगा, आर पर पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर की कूलम बल F बराबर के क्यू इंटू क्यू आर पर पावर -n, तो n का मान क्या होगा, तो n का जो मान होगा वो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, +2 भी होगा और -1/2 होगा। अब 60 नंबर देखिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र की लंबी दिशा में प्रवेश कराया जाता है, मतलब पेरिपेंडिकुलर में प्रवेश कराया जाता है, तो उसका रास्ता क्या होगा, परवलयाकार होगा। एकदम बच्चा वाला सवाल मार रहे हैं आप लोग, पूरा मारिए। अब देखिए धातु के लिए अपेक्षित विद्युतशीलता का मान क्या होगा, इप्सिलॉन आर बराबर अनंत। अब देखिए 62 नंबर कूलम बल F बराबर के क्यू क्यू आर पावर n का मान क्या होगा, -2 होगा। अब देखिए 63 नंबर के कूलम कांस्टेंट बराबर होता है सीजीएस मात्रक में 1 होता है। दिए गए चित्र में बल शून्य क्यू बाई पी, तो इसका चित्र नहीं, तो इसलिए इसको डॉट में डाल देंगे, इसको हम कभी सोल्यूशन करा देंगे क्योंकि इसका चित्र यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। अब देखिए 65 नंबर, दो आवेशित गेंद जिनमें आवेश क्रमशः 10 कूलम एवं -20 कूलम है, अब इन्हें एक दूसरे से संपर्क में लाया जाता है, संपर्क मतलब दोनों को पास लाया जाता है और पुनः उसे समान दूरी से अलग कर दिया, उसी समान दूरी से फिर उसको दूर कर देता है, पहले पास लाता है फिर दूर कर देता है, तो संपर्क के पहले और संपर्क के बाद विद्युतीय बल का अनुपात कितना होगा, 8:1 हो। अब देखिए चलते 66 नंबर क्वेश्चन के पास, एक क्यू आवेश को किसी दो समान घन आवेशित क्यू को एक रेखा के केंद्र के बीच रखा जाता है, तो क्यू का मान होगा, यदि आवेश साम्य अवस्था में हो तो क्यू बराबर -4 होगा। अब देखिए 67 नंबर 67 नंबर साइलेंट नोट बराबर क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻12 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर इनवर्स। अब देखिए 68 नंबर क्या है कि क्यू आवेश को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके बीच लगने वाला बल महत्तम हो जाए, मतलब कह रहा है कि ये क्यू आवेश, जैसे कि ये क्यू आवेश का हम गेंद लिए, हमको बोल रहा है कि इसको ऐसे बांटू कि दोनों पट्टी आवेश समान हो जाए, तो हम तो पहले इसको काटेंगे आधा से, तो इधर भी हमको बनेगा Q/2, तो Q/2 या Q/4 या Q/4, मतलब दोनों पट्टी हमको इक्वल समान रखना है, दोनों पट्टी, ये नहीं कि एक पट्टी Q/1 है तो एक बाई Q/2 है, ऐसा संभव नहीं है। Q/2 बराबर Q/2 ऐसे संभव हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए 69 बराबर क्वेश्चन, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा, 10⁻39, किसी माध्यम की अपेक्षित परिवैद्युता की इप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 70 का। अब देखिए 71 नंबर इप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछ रहा है, तो m पर पावर -1 l पर पावर -3 T4A2 होगा। अब देखिए 72 नंबर क्या कर रहा है, समान विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन पर लगने वाला विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो mE/mP का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा।
अब देखिए 73 नंबर, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परिवैद्युतांक अपेक्षित परिवैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है, कितना हो सकता है, तो 5 हो सकता है। अब देखिए 74 नंबर, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गुरुत्वाकर्षण बल विद्युतीय बल का अनुपात होता है 10 की पावर 39, दो न्यूट्रॉन को आर दूरी पर लगने वाला एफ होता है। यदि दो अल्फा कण 2r मीटर पर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला क्या बल कितना होगा, तो एफ होगा। एक बिंदु आवेश q1 से r दूरी पर दूसरे आवेश q2 निकाय पर विद्युतीय बल का परिमाण क्या होगा, तो 1/4πε0 q1 q2 बटा r स्क्वायर होगा। बाबू हम आपके लिए इतना मेहनत करें, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब देखिए 77 नंबर, कूलम्ब बल के संगत कौन सा कथन गलत है। तो कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल भी होता है, विद्युतीय बल भी होता है, संरक्षी बल, लेकिन सर्वव्यापी बल नहीं होता, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, यहाँ पर बल हो जाएगा, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ बल हो जाएगा, किस नियम के द्वारा दिया जाता है, तो कूलम्ब के नियम। कूलम्ब बल के संगत कौन सा सदिश रूप बोलेगा, तो एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 q1 q2 बटा r q इंटू आर वेक्टर हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। अब 80 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम का हुआ गुण जिसके कारण उस माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल प्रभावित हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो विद्युतशीलता कहलाता है, विद्युतशीलता कहलाता है। दो आवेशों के बीच दूरी 3% बढ़ा दी जाए तो लगने वाले बल में कमी कितना हो जाएगा, 6% आ जाएगा कमी। किसी विद्युतरोधी माध्यम का परिवैद्युतांक अपेक्षित परिवैद्युतांक एप्सिलॉन बराबर हो सकता है कितना, धनात्मक। अब देखिए 83 नंबर क्या करा है, इप्सिलॉन नोट का मात्रक कितना होता है, तो फैराड मीटर इनवर्स होता है। हवा में दो बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला बल का परिमाण एफ है, यदि उनके बीच की दूरी दुगुना कर रहा है, दुगुना कर रहा है, मतलब f/2 था तो दुगुना करेगा तो f/4 हो जाएगा। एक कूलम्ब कांस्टेंट बराबर सेल्सियस में कितना हुआ, तो 9 × 10 की पावर 11 होगा। अब 86 नंबर क्या कहता है, कूलम्ब बल के संगत कौन सा कथन गलत है, तो कूलम्ब बल फैले आवेश के लिए नहीं है, बंद आवेश के लिए कूलम्ब बल का नियम पालन करता है। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।